अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब सीख रहे हैं और अभी तक हमने जो काम किया था, हमने सेम नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स को अटैच करना सीखा था। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज के लैब में हम डिफरेंट नेटवर्क्स में कंप्यूटर्स को अटैच करना सीखेंगे और आप लोग देखेंगे कि जब हम सेम नेटवर्क की बात करते हैं तो हम स्विचेस को यूज करते हुए उन कंप्यूटर्स में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आज के लैब में हम थोड़ा सा एडवांस मूव करेंगे। हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होगी और हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए राउटर की ज़रूरत पड़ती है, हमें गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरह दूंगी जैसे कि आप लोग एक क्लासरूम में बैठे हैं और स्टूडेंट को एक क्लासरूम से निकलकर दूसरी क्लासरूम में जाना है, तो वो किसी न किसी गेट का यूज करेंगे। ठीक है, वो उस किसी दरवाजे से बाहर निकल के फिर वो दूसरी क्लासरूम में जाएंगे, एंटर होंगे। इसी तरह हम डिफरेंट नेटवर्क्स में एक जो कंप्यूटर्स अटैच हैं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उससे किसी की जरूरत पड़ेगी, राउटर की जरूरत पड़ेगी और वो राउटर इन दोनों नेटवर्क्स में एज अ गेटवे वर्क कर रहा होता है। अब राउटर में आप लोग देखोगे। अच्छा, अब हम यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि हम किस तरह वर्क करते हैं। हम एक छोटा सा नेटवर्क बिल्ड करते हैं। यहाँ पर मैं तीन जो है वो पीसेस ले रही हूँ और ये पीसेस मैं कनेक्ट करूँगी एक डिवाइस एक नेटवर्क के साथ और बाकी जो तीन पीसेस हैं वो मैं कनेक्ट करूँगी दूसरे नेटवर्क आईडीज के साथ। अब जैसे कि हमें पता है कि हमें इनको कनेक्ट करने के लिए ये मेरे पास एक नेटवर्क है और ये मेरे पास दूसरा नेटवर्क है। अब इनको कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्विचेस की जरूरत पड़ेगी। हम इनको स्विचेस के थ्रू अटैच कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सारा ये काम हमने सेकंड लैब में भी किया हुआ है, आप वहां से भी कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर आपको इसका डिफरेंस बताऊंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप लोगों ने जब हमने देखा था कि हम स्विचेस को यूज करते हैं तो आप लोगों को ये मैंने यहाँ पे जो कलर स्कीम नजर आ रही है, यहाँ पे ग्रीन और ये ऑरेंज और इनके बारे में भी बताया था कि ये ऑरेंज क्यों है और थोड़े टाइम के बाद हम इनको देखते हैं कि ये ग्रीन हो जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारा लिंक अप हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ये जो लिंक है ये भी ग्रीन हो जाते हैं। ये देखिए, जैसे ये लिंक हमारा ग्रीन हो गया है, इसका मतलब ये लिंक अप हो गया है। अब ये लिंक भी अप हो गया है। अब स्टूडेंट्स, हमने जैसे पहले काम किया था वही काम कर रहे हैं। पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि हम स्विचेस के थ्रू डिफरेंट नेटवर्क के कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट क्यों नहीं करवा सकते। अब हमने ये सारी डिवाइसेस को आपस में अटैच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन कंप्यूटर्स को मैं एक नेटवर्क की आईपी दूंगी और इन कंप्यूटर्स को मैं दूसरे नेटवर्क्स की आईपी दूंगी। अब जैसे मैं ये फर्स्ट कंप्यूटर है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसके बाद मैं डेस्कटॉप पे जाकर इसकी आईपी इसको असाइन करूंगी। इसका आईपी मैं रख रही हूँ 192.192.1 192.168.0.1। ठीक है, सबनेट मास्क मैंने रखा। इसके बाद मैंने दूसरे पीसी का भी इसी तरह इसको भी मैं आईपी असाइन करूंगी सेम नेटवर्क का 192.168.0.2 एंड थर्ड पीसी को भी मैं आईपी असाइन करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखोगे इन तीनों पीसेस को मैंने आईपी दिया है, उनका नेटवर्क क्या रखा था 192.168.0. अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रखे 192. ये मेरे पास ये नेटवर्क है। अब यहाँ पर भी मैं दूसरा नेटवर्क यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों को। ठीक है,
ये मेरे पास यहाँ पर जो मैं नेटवर्क बनाऊंगी उसको मैं इस नेटवर्क की आईपी दूंगी। अब ये मेरे पास फर्स्ट कंप्यूटर है, इसको मैं आईपी असाइन करूंगी 1.2.1। जस्ट मैं इन कंप्यूटर्स को आईपी असाइन कर रही हूँ, जो कि हमने लैब 2 में भी देखा था। बस डिफरेंस क्या है इसमें कि मैं उस लैब में हमने सेम नेटवर्क की बात की थी, यहाँ पर हम डिफरेंट नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, यानी नेटवर्क आईडीज डिफरेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, दो कंप्यूटर्स को आपस में पिंग कमांड के थ्रू देख लेते हैं। हम सिमुलेशन मोड पे मैं नहीं जा रही, अभी मैं रियल मोड को ही यूज कर रही हूँ, रियल टाइम को। मैं ये PC1 का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ इस PC4 के साथ। तो मैं इसके ऊपर जाकर डेस्कटॉप में और कमांड प्रॉम्प्ट में, और उस आईपी का हम क्या लिखेंगे, पिंग 192.168.2.2। ठीक है, ये आईपी रखा था, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर देखिए वो उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है और आप लोगों को बता रहा है यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट क्या हो गई है, टाइम आउट। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी कि अगर हम स्विचेस को यूज करते हैं और डिफरेंट नेटवर्क्स की कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं, तो हम नहीं कर पाते, हमारी रिक्वेस्ट क्या हो जाती है, टाइम आउट हो जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हमने ये काम करना कैसे, अब मैं आपको वो सिखाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जस्ट ये देखें, हमने ये जो कनेक्शन स्टैब्लिश किया था, ठीक है, आप इसको मैं कर रही हूँ डिलीट। अब यहां से आप लोग डिफरेंस देखोगे, यहां से मैंने लिया राउटर, ये फर्स्ट वाले राउटर को मैंने सिलेक्ट किया और ये मैं सेंटर में प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, अब ये राउटर क्या करेगा, राउटिंग टेबल एस्टेब्लिश करेगा, दो नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाएगा। अब ये दोनों नेटवर्क के दरमियान एज अ गेटवे वर्क करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने जैसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था, इनका आपस में लिंक करवाना है। मैं स्विचेस को इसके साथ लिंक कर रही हूँ। ठीक है, राउटर के साथ इन स्विचेस को अटैच कर रही हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, जब आप राउटर को यूज करते हो, तो जब स्विचेस को यूज किया आप लोगों ने देखा कि वो कुछ टाइम के बाद ये लिंक हमारे खुद ब खुद अप हो जाते हैं। लेकिन जब हम राउटर को यूज करते हैं ना, तो ये हमें खुद इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, हमें इसको बताना पड़ता है कि तुमने एज अ गेटवे वर्क करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप लोगों का, अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब ये जो पॉइंट है, ये इस नेटवर्क का क्या है, गेटवे है। अगर इस नेटवर्क से किसी पीसी ने दूसरे नेटवर्क के पीसी के साथ कम्युनिकेट करवाना है, तो उसे इस लिंक को यूज करना पड़ेगा। ये पॉइंट इस नेटवर्क का गेटवे है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है, ये इस नेटवर्क का गेटवे है। अगर इस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के दरमियान हमें जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिंक को यूज करना पड़ेगा। अब हमें इनको ऑन करना है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, मैं राउटर के ऊपर क्लिक करती हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉन्फ़िगरेशन में आना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इसकी कौन सी पोर्ट को यूज कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखें, ये मैंने पोर्ट यूज की है 0, ये वाली। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, इसको ऑन किया और मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस नेटवर्क का इसे गेटवे बनाना है, उसी नेटवर्क की एक आईपी इसको असाइन करनी पड़ेगी। उसकी आईपी हमने क्या रखी थी, 192। जो इन कंप्यूटर्स को दी है वो आईपी हम इसको नहीं देंगे, हम इसको डिफरेंट आईपी देंगे, लेकिन वो होगी उसी नेटवर्क की 192.168.0.10। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने इसको आईपी दी है।
तो स्टूडेंट्स जिस तरह हमने इस राउटर के इस पॉइंट को एज अ गेटवे बना दिया और बना दिया कि ये इस नेटवर्क को यूज करेगा और इस नेटवर्क के पीसेस बाहर जाने के लिए इस गेटवे यानी इस पॉइंट को यूज करेंगे और उसी नेटवर्क की हमने आईपी उसको असाइन कर दी। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी अपग्रेड करेंगे और इसका भी हम क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इस पोर्ट का नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है, किक 0/0/1। अब हमने राउटर के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में गए और मुझे इस लिंक को अप करना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैं ऑन करूंगी। और दूसरा नेटवर्क हमारे पास क्या था, 192.168.2.0। अब हम क्या करेंगे, 192.1, ठीक है, जो दूसरा नेटवर्क था हमने उसी नेटवर्क को यूज करते हुए एक आईपी अपने इस गेटवे के पॉइंट को देनी होगी। मैंने उसको आईपी असाइन किया, सबनेट मास्क दिया, ठीक है, जस्ट ये काम किया। अब ये देखिए ये जो मेरे पास लिंक थे ये हो गए हैं अप। स्टूडेंट्स ये इतना काम करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो हमने नेटवर्क बिल्ड किया था, ये जो कंप्यूटर्स को हमने आईपी असाइन किया था, वहां पे हमने उसको नहीं बताया कि हमने अगर तुमने अपने नेटवर्क से बाहर कहीं जाना है तो तुम्हें इस गेटवे को यूज करना है। अब हमें इन कंप्यूटर्स को बताना पड़ेगा कि अगर आप लोग इस नेटवर्क से बाहर जा रहे हो तो आपने ये रास्ता यूज करना है। तो हम अब ये काम करेंगे, हम PC1 में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम आईपी में जाने के बाद ये देखें ये लिखा हुआ है डिफॉल्ट गेटवे, यानी तुमने कौन से गेटवे को यूज करना है। यहाँ से हम लिखेंगे 192 डॉट, हम उस गेटवे की आईडी हमने क्या दी थी, आईपी उसको क्या असाइन किया था, 0.10, ठीक है, ये काम हमने किया। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और बाकी कंप्यूटर्स को भी ऐसे उसका डिफॉल्ट गेटवे बता देते हैं। ठीक है, इस नेटवर्क में इस पॉइंट को यूज करना था, उसकी आईपी यानी उस गेटवे की आईपी क्या थी वो हमने इन कंप्यूटर्स को बता दी। अब हमने बताना है इस नेटवर्क के कंप्यूटर्स को कि तुमने इस गेटवे को यूज करना है और इस गेटवे की आईडी हमने क्या रखी थी, आईपी, हम इसको एक दफा देख लेते हैं, हमने इसकी रखी है 2.10। अब हमने इन कंप्यूटर्स को भी बताना है कि आपने इस डिफॉल्ट गेटवे को यूज करना है। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे हमने सबको बता दिया। अब हम देखते हैं, पहले हमने काम किया था PC1 का कनेक्शन इसके साथ एस्टेब्लिश किया था। अब हम दोबारा से इसके ऊपर जाते हैं और हम देखते हैं कि क्या अब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाते हैं। ये देखिए हमने रिक्वेस्ट सेंड की, हम क्या देखना चाह रहे हैं कि क्या हम उस कंप्यूटर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाते हैं। ये देखें उसने रिक्वेस्ट सेंड की और हमारे पास उसकी तरफ से रिस्पांस भी आ गया। ठीक है, ये देखें टाइम टू लिव ये हमारे पास आ गया और यहाँ से हमने देखा कि हमने 4 पैकेट सेंड किए, 3 रिसीव हुए, एक इसमें से हमारे पास लॉस्ट हो गया है और वो क्यों हो गया है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने इनके दरमियान कनेक्शन एस्टेब्लिश करवा लिया है। अब हम दोबारा से इस PC3 का हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं PC1 के साथ। हम लिखते हैं पिन 192 डॉट ये देखें उसकी तरफ से रिप्लाई भी आ गया, यहाँ से हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने देखा कि 2 डिफरेंट नेटवर्क्स में किस तरह हम कम्युनिकेट करवा सकते हैं। हमें पता चला कि हमें राउटर को यूज करना पड़ेगा जो कि एज अ गेटवे वर्क करेगा उन दोनों नेटवर्क्स के दरमियान,
और वो दोनों नेटवर्क्स में जितने भी पीसेज अटैच होंगे, अगर वो किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उन्हें इस कनेक्शन को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, उन्हें गेटवे को यूज करना पड़ेगा, राउटर के गेटवे को यूज करना पड़ेगा। हमने राउटर को खुद कॉन्फ़िगर किया, हमने कॉन्फ़िगर करना सीखा। उसके बाद हमने जिस राउटर के जिस पॉइंट को गेटवे बना रहे थे, जिस नेटवर्क का, उसी नेटवर्क की हमने एक आईपी उस गेटवे को असाइन कर दी, ताकि उन कंप्यूटर्स को भी पता चल जाए कि अगर हम अपने नेटवर्क से बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो हमें इस गेटवे को यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आज की क्लास में हमने देखा राउटर को कॉन्फ़िगर करना, गेटवे को कॉन्फ़िगर करना, उसके बाद हमने डिफॉल्ट गेटवे को हम आईपी कैसे असाइन करते हैं, इन सब चीजों को देखा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की लैब की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।